आज भी वो दिन याद है जब मैं अपनी शादी के 3 साल बाद हिंदुस्तान वापस आया था। घर का हर शख्स एयरपोर्ट पर मौजूद था, जिसमें मेरी 2 साल की बेटी रिया भी थी। मेरी आंखें दीप्ति को ढूंढ रही थी, लेकिन उसको वहां ना पाकर मैं थोड़ा बेचैन सा हो गया। घर वालों से मिलकर रिया को गोद में लिया तो वो जोर जोर से रोने लगी। संजीव, लाओ इसे मुझे दे दो, दीदी की आवाज आई। तो फौरन ही मैंने दीप्ति का पूछ लिया, दीदी दीप्ति क्यों नहीं आई मुझे लेने? और फिर इतनी छोटी सी बच्ची को भी भेज दिया। संजीव, तुम परेशान मत हो, वो घर पर तुम्हारे लिए खाना बना रही है। वो कौन सा रोज रोज काम करती है? आज सब लोग तुम्हें मिलने आए हैं, तो इसलिए खाना बना रही है। मैं दीदी की बात सुनकर खामोश हो गया। एयरपोर्ट से घर तक कोई 1 घंटे का सफर था। मैं पूरा रास्ता रिया से खेलता रहा। अब वो मुझे देखकर हंस रही थी। सब कुछ अच्छा सा लग रहा था, लेकिन दिल उदास था। काश दीप्ति भी आ जाती। 3 साल हो चुके हैं, उसे देखें। क्या खाना ज्यादा जरूरी था? मिलना नहीं। मेरे दिल में कुछ अजीब अजीब से सवाल उठ रहे थे। खैर, घर के दरवाजे पर पहुंचे तो दीप्ति पहले से ही गाड़ी की आवाज सुनकर वहां पहुंच चुकी थी। दूर से देखा तो दिल चाह रहा था जाकर मिल लूं, लेकिन नहीं, बस दूर से ही मुस्कुरा दिया। और वो हल्की सी मुस्कुराहट के बाद पानी लेने चली गई। पूरा दिन मेहमानों का आना जाना चलता रहा। घर वाले बहुत खुश थे। मेरे दोस्त भी मिलने आ रहे थे। दीप्ति किचन से निकल ही नहीं पा रही थी। कभी किसी को चाय पेश करती और कभी किसी को खाना देती। मानो यूं लग रहा था जैसे मेरी दीप्ति तो कहीं खो सी गई है। शाम हुई तो मेहमानों का रस कुछ कम हुआ। सब खाना खाने में बिजी थे। सोचा दीप्ति की कुछ मदद करूं। सुबह से बस काम में ही लगी है। अभी उठा ही था कि मम्मी ने बुला लिया, संजीव मेरे पास आकर बैठ जाओ। जी मम्मी, दीप्ति से कुछ बात करनी है। आ रहा हूँ। उसे छोड़ो, काम खत्म करके खुद ही आ जाएगी। वैसे भी कौन सा काम करती है, आज ही तो करने लगी है। उसे करने दो। मैं हैरान था, क्योंकि दीप्ति के बारे में मैं ये दूसरी बार सुन रहा था। दीप्ति के खिलाफ कहीं ना कहीं आग मेरे दिल में लग चुकी थी। सुबह जब दीदी ने दीप्ति को काम ना करने का सुनाया और साथ में मम्मी भी दीप्ति को डांटने लगी, तो मैं भी चुप करके बैठ गया और सोचने लगा कि शायद मम्मी ठीक कह रही होगी। आखिर वो मेरी माँ है, गलत कैसे कह सकती है। रात को जब सब सोने चले गए तो दीप्ति से कुछ बात करने का मौका मिला। दीप्ति, इतनी चुप क्यों रहती हो? तुम तो बहुत बोला करती थी, याद है ना? पूरा दिन हम ऑफिस में बस तुम्हें चुप कराया करते थे। कभी वो उससे लड़ाई तो कभी मैडम सुजाता से। दरअसल दीप्ति और मैं एक ही ऑफिस में नौकरी करते थे। दीप्ति मुझे पहले दिन से ही पसंद आ गई थी। जब वो पहले दिन नौकरी पर आई थी, मासूम सी थी पर बोलने में पूरी तोता थी। हमने 3 साल तक एक साथ जॉब की। फिर मुझे बाहर जाने का मौका मिला तो जॉब छोड़ दी, लेकिन आपको कभी नहीं भूला। तुमको अपनाना चाहता था, तभी माँ को राजी किया, जो कि इतना मुश्किल काम था। और फिर आखिरकार हम एक हो ही गए। मैं बस 1 महीने के लिए ही अपनी शादी पर आ सका। शादी के बाद इधर उधर दावत और घूमना फिरना लगा रहा। पूरा महीना गुजर गया, पता ही ना चला। संजीव, वो मैं बस दीप्ति ने अभी इतना ही कहा था कि रिया ने रोना शुरू कर दिया। दीप्ति उसको चुप कराने और सुलाने में लग गई। मेरी आंख कब लगी पता ही ना चला। सुबह रिया के रोने की आवाज से मेरी आंख खुल गई। दीप्ति, यार रिया को देखो, ये क्यों रो रही है? पर रिया की तेज आवाज से आखिर में ही उठ गया। दीप्ति, कहाँ हो यार? ये कहते हुए मैं रिया को लेकर कमरे से बाहर आया तो फिर से दीप्ति को किचन में ही पाया। चने कम पड़ गए हैं। दीप्ति, चने और लाना। मम्मी की आवाज मेरे कानों में पड़ी तो कुछ देर रुक सा गया। सब लोग खाने की मेज पर थे, शिवाय दीप्ति के। मम्मी ने मुझे देखा तो बुला लिया, आ जाओ बेटा, नाश्ता तैयार है। देखो तुम्हारे सब बहन भाई मौजूद है। मम्मी, दीप्ति कहाँ है? रिया को भूख लगी है। तभी दीदी बोली, लाओ रिया को मुझे दो, तुम फ्रेश हो जाओ, इसे मैं देखती हूँ। आज फिर दीप्ति किचन में अकेली, और पूरा खानदान में 20 लोग तो होंगे, खाने में बिजी थे। मम्मी तो कह रही थी कि दीप्ति कोई काम ही नहीं करती, बस कल ही किया था। तो फिर यह क्या था? दीप्ति, अपना और मेरा खाना बाहर ले आओ। शायद मेरी बात किसी को भी अच्छी नहीं लगी थी, पर कुछ ऐसा भी था जो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, दीप्ति का बस एक ही काम था कि वो हर किसी की ख्वाहिश पूरी करने में लगी रहती। मैं समझ चुका था कि दीप्ति इतनी चुप क्यों हो गई है। मेरे घर में आ जाने के बाद दीप्ति के चेहरे पर फिर से कुछ बदलाव आना शुरू हुआ था। शायद मेरे जाने के बाद सब उस पर हावी हो जाएंगे, तभी वो थोड़ा सहम चुकी थी। वक्त गुजरता रहा। अब वो काम छोड़ भी दिया करती थी या मुझसे कह देती, और मैं खुशी से उसकी मदद को उठ जाता। आज मम्मी की आवाज आई कि दीप्ति, नाश्ता बना दो, निहारिका आई है। निहारिका मेरी दीदी का नाम था, जिनकी शादी हमारे घर के करीब ही बाबा के दोस्त के लड़के से हुई थी। दीदी तकरीबन रोज ही हमारे घर आ जाया करती थी। दीप्ति की कमर में दर्द था। मेरे मना करने के बावजूद वो किचन में गई।
और नाश्ता तैयार करने लगी। क्योंकि रिया अभी सो रही थी, इसलिए मैं दीदी से बातें करने में मशरूफ हो गया। दीदी हम सब बहन भाइयों से बहुत प्यार करती थी और हम सब उनको बहुत पसंद करते थे। संजीव प्लीज खाना लगवा लें मेरे साथ में। हाँ ठीक है। मैं सर हिलाकर उठ खड़ा हुआ और दीप्ति की मदद करने लगा। ये बात किसी को भी अच्छी नहीं लगी। जब नाश्ते से फ्री हो गए और दीप्ति भी रिया को लेकर कमरे में चली गई, तब दीदी और मैं एक दूसरे से बातें करने में मशरूफ हो गए। संजीव तुम जानते हो मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। कभी ऐसा नहीं चाहती कि तुम लोग खुश ना रहो, लेकिन मेरी कुछ नसीहतों पर अमल करोगे तो सुखी रहोगे। आगे तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम पर जबरदस्ती तो नहीं कर सकती। जी जी दीदी आप बोले। आपको मालूम है कि हम सब बहन भाई आपकी और मम्मी की बात को जरूर अहमियत देते हैं। संजीव तुम अपनी बीवी की मदद जरूर किया करो, लेकिन इस हद तक जब तक कि तुम्हें कोई ना देखे। अच्छा सा नहीं लगता। तुम बर्तन उठा रहे हो और औरतों वाले काम कर रहे हो। जो आदत तुम आज उसकी डालोगे कल वही रहेगी। जो उसके काम है उसको करने दिया करो और वो आहिस्ता आहिस्ता कर ही लेगी। लेकिन अगर आदत बन गई तो फिर तुम्हें हमेशा ही उसकी मदद करनी पड़ेगी। दीदी की बात मेरे दिल को लगी। दिन गुजरते रहे, दीप्ति काम में लगी रहती। कभी मेरा दिल चाहता तो बस रिया के लिए दूध बना देता। उससे ज्यादा कुछ नहीं। मम्मी नहीं चाहती थी कि मैं वापस दूसरे मुल्क जाऊं। बस फिर वही रह गया। चूंकि मैं एक मेकअप की कंपनी में जॉब करता था, मैंने इसी काम को घर पर ही शुरू कर दिया, जिससे मैं घर बैठे ही कंप्यूटर से ऑनलाइन मेकअप सेल करके बहुत अच्छा कमा लेता। वक्त गुजरता गया, सब कुछ नॉर्मल था। मैंने कभी गौर ही नहीं किया कि दीप्ति क्या करती रहती है। जब मेरे 3 बच्चे हो गए तो गुजारा थोड़ा मुश्किल हो गया। मेरी दोनों बेटियां स्कूल जाया करती थी, लेकिन बेटा अभी छोटा था। तभी मैंने और दीप्ति ने एक फैसला किया कि हम बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए शहर शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ दीप्ति नौकरी कर लेगी और मैं घर बैठे अपनी चीजों को सेल कर लूंगा। दीदी से मशवरा किया तो उन्होंने भी उसकी हामी भर ली कि ठीक है, बस मम्मी को मत भूल जाना। मेरी तो ख्वाहिश थी कि मम्मी को साथ ले जाऊं, लेकिन मम्मी अपनों को छोड़ के जाने के लिए तैयार न थी। वो बड़े भाई के साथ रहने लगी। अब जिंदगी बेहद मशरूफ थी। मैं पूरा दिन शाम तक ऑर्डर ही लेता और उनको उनके पते पर भिजवा देता। दीप्ति जॉब में बिजी थी और बच्चे पढ़ाई में। एक दिन दीप्ति जॉब से आई तो शायद कुछ ज्यादा ही थक गई थी। आते ही सो गई और हम सब भूखे ही रह गए। दीप्ति थोड़ा बीमार रहने लगी थी। अब जब वो जॉब से वापस आती तो पहले की तरह चुस्त और ठीक महसूस ना होती। अब दोपहर के खाने के साथ साथ हम रात का खाना भी होटल से मंगवा लेते। दीप्ति रोज कहती कि संजीव मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, और मैं रोज काम की वजह से ना जा पाता। सालों साल यूं ही गुजरते रहे। ना मुझे टाइम मिला, ना दीप्ति की बीमारी ठीक हुई। नहीं मालूम उसे क्या हुआ था। फिर एक दिन ऐसा आया जब मैं खूब बीमार हुआ। पेट के दर्द ने जैसे मेरी जान निकाल दी हो। सिवाय दीप्ति के मेरे पास कोई नहीं था। आखिर मेरे घर वाले भी तो है, उन्होंने मेरा ख्याल क्यों नहीं रखा। एक दफा फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं दीप्ति के साथ बहुत गलत कर जाता हूँ, लेकिन यह एहसास शायद कुछ दिनों का होता था। फिर से वही जिंदगी जिसमें मेरी ख्वाहिश होती कि दीप्ति जॉब से वापस आकर खाना बनाए और पूरे घर को संभाले, और जब बात मेरी मदद की आती तो मैं अपनी थकान को आगे ले आता और दीदी की कही वह बात कि पत्नी की ज्यादा मदद ना करना, वरना सारी जिंदगी ही करना पड़ेगी, मेरे दिमाग में मौजूद थी। दीप्ति और मैंने लड़ना शुरू कर दिया। कभी वो टाइम ना देने पर मुझसे लड़ती, और कभी मैं खाना ना बनाने पर, और कभी तेरे घर वाले, और कभी मेरे घर वाले। बस यूं ही तू में मैं करके वक्त गुजरने लगा। कभी मान जाते, कभी लड़ने लगते। आज मैं बहुत उदास हूँ। दीप्ति हॉस्पिटल में है, उसको ड्रिप लगी है, और मैं खुद को काफी तन्हा महसूस कर रहा हूँ। बस मैं और मेरे बच्चे, और कोई नहीं है। मेरे घर वाले दीप्ति से हाल चाल पूछ कर जा चुके हैं। सिवाय दीप्ति की मम्मी के और कोई नहीं जो इस वक्त इसके लिए बेचैन है। मुझे आज वो दिन याद आते हैं कि क्यों हम लड़ते थे, अपना वक्त बर्बाद करते थे। क्यों मेरी दीदी ने मुझे यह नहीं कहा कि संजीव अपनी पत्नी की मदद किया करो। क्यों मैं दीप्ति को हर दफा गलत कह देता था, और बस मुझे यही लगता था कि ये बस काम से भागने के चक्कर में रहती है। क्यों हर दफा मैं अपने घर वालों की बात को सही समझता था। मैंने और मेरे घर वालों ने दीप्ति को बदल डाला था। वो दीप्ति जो जिंदगी जिया करती थी, मैंने उसकी खुशियां अपने तानों से खत्म कर डाली थी। मैं उसका ख्याल तो बहुत अच्छे से रखता था, लेकिन सिर्फ पैसों की हद तक। दीप्ति तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम मेरी जिंदगी की साथी हो, मुझे तुम्हारे साथ की आदत है। बस ठीक हो जाओ यार। मुझे आज समझ आया कि वो तो खाना भी नहीं बनाती थी, फिर भी क्यों थक जाया करती थी। सिर्फ खाना बनाना घर के कामों में शामिल नहीं होता, और भी बहुत कुछ होता है। आजकल मैं भी खाना बाहर से मंगवाता हूँ और फिर भी बहुत थक जाता हूँ।
पूरा दिन मैं 5 मिनट का आराम नहीं कर सकता। दीप्ति, तुम सच कहती थी कि संजीव दुनिया की नजरों में सिर्फ मर्द ही क्यों थकते हैं? आखिर औरत क्यों नहीं थक सकती? उसको इजाजत क्यों नहीं होती कि वो अपनी थकान को बयान कर सके? मैं अपने भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि जो गलती मैंने की है, आप लोग कभी मत करना। अपनी पत्नियों के लिए टाइम निकालो, उनके भी नखरे उठाओ, क्योंकि ये सबको पसंद करती है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी जवान और हंसी रहे, तो उसकी तारीफ किया करो। जो मर्द ज्यादा गुस्सा करते हैं, उनकी पत्नियां जल्द बीमार और पूरी होना शुरू हो जाती है। और एक बहुत अहम बात, हमारे घर वाले जितना हमसे प्यार करते हैं, उतना हमारी पत्नी से नहीं कर सकते। लिहाजा पत्नी आपकी है, ना कि मोहल्ले वालों की, और उसने आपके घर को संभालना होता है। लिहाजा उसको और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आपके प्यार और मदद की जरूरत पड़ती है। अपनी बीवियों की उनके काम में मदद किया करो, ताकि अगर वो थके भी तो आपका साथ उसका सहारा बन जाए और आपका घर हमेशा स्वर्ग बना रहे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।